जय हिंद एवरीवन। मैं शुभम बरवेल अच्छा अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। ऐसे बच्चे जो पीएनएसटी एग्जाम का बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पीएनएसटी और जीएनएम एग्जाम का जो है नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 2 दिन हो चुके हैं आज, जिसमें जो है एक साथ कंबाइंड पेपर होने वाला है पीएनएसटी और जीएनएम एग्जाम के लिए 2024 में। ठीक है, इसका आज हम लोग जितना डिटेल होगा इंपॉर्टेंट वो हम लोग आज डील करेंगे। ठीक है, इसमें काफी सारे कुछ नए पॉइंट सेट किए गए हैं, सिलेबस भी नया अपडेट कर दिया गया है, तो वो एक एक करके हम सारा आज देखेंगे यहाँ पर। ठीक है जी, तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग जो सारा सिलेबस अभी अपडेट हुआ है उसको कैसे हम पढ़ेंगे वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस बार जो पीएनएसटी और जीएनएम में सिलेक्शन होने वाले हैं, इसमें बॉयज को भी इंक्लूड किया जा रहा है। मतलब जो फॉर्म फिलिंग होगी ये स्पेशली गर्ल्स के लिए नहीं होगी, वो गर्ल्स के साथ साथ बॉयज का जो है फॉर्म, बॉयज भी जो है यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, एज लिमिट क्या है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट हो रही है। देखिए बेटा, फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट रखी गई है वो रखी गई है 31 जुलाई से। 31 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म फिलिंग करने के। ठीक है, और फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रखी गई है 14 अगस्त। क्लियर? तो ऐसे बच्चे जो पीएनएसटी और जेएनएम में सिलेक्शन चाहते हैं और एंट्रेंस का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, वो फटाफट से फॉर्म फिल कर लीजिए, लिंक ओपन हो चुकी है। ठीक है जी, इसके बाद हम बात करेंगे आवेदन पत्र में जो मतलब संशोधन की जो है, जैसे कभी आप फॉर्म फिल करने जा रहे हो, उसमें किसी प्रकार से अगर आपसे त्रुटि हो जाती है तो फॉर्म एडिट कर सकते हैं, आप उसमें सुधार कर सकते हैं। 31 से लेकर के 19 अगस्त तक जो है हमारे पास टाइमिंग यहाँ पर है। आपका एग्जाम होने वाला है सितंबर में। सितंबर में दो डेट यहाँ डिसाइड की गई है, 4 से 5, है ना, 4 और 5, 4 और 5 दो डेट यहाँ पर डिसाइड की गई है सितंबर में, जिसमें आपका एग्जाम होना है। ठीक है बेटा, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ये जो आपका टेस्ट मतलब ये जो एंट्रेंस होने वाला है, इसमें बच्चों को 3 टाइप के कॉलेज अलॉट होंगे। एक आपका गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगा, एक गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अलॉटमेंट होगा आपको। ठीक है, गवर्नमेंट, ऑटोनोमस और निजी गवर्नमेंट कॉलेज जो है, ये तीनों में जो क्या बोलना चाहिए आपके सिलेक्शन होंगे, ये तीनों टाइप के कॉलेजों में आपके सिलेक्शन यहाँ पर लिए जाएंगे। अगर आपकी रैंक अच्छी आती है तो आपका बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन होगा, जो कि 4 वर्ष का पाठ्यक्रम है। और जो जीएनएम वाले बच्चे हैं, वो अगर जीएनएम चूज करेंगे तो उनको 3 वर्षीय पाठ्यक्रम जो है जीएनएम का, उसमें उसमें सिलेक्शन वो ले पाएंगे। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, शैक्षणिक योग्यताएं क्या क्या रखी गई है। तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यताएं क्या क्या रखी गई है अगर हम बात करेंगे, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि जो उम्मीदवार होगा, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, वो दोनों ही हमारे भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है, पहली चीज तो इंडियन होना चाहिए। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर जो, चाहे आप जीएनएम की बात करो चाहे बीएससी नर्सिंग की बात करो एंट्रेंस के लिए, तो इसमें आपको जो है 12th आपका जो है वो या तो बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, मध्य प्रदेश बोर्ड से, या फिर यहाँ काफी सारे जो है स्कूल्स एजुकेशन के जो है अन्य राज्य के भी शिक्षा मंडल से, अगर आपने 12th करके रखा है, कितने विषय में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान विषयों में। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान विषयों में अगर करके रखा है, ये 3 मेजर आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। और इसके साथ ही एक बात क्या बोली गई है, या 45 परसेंटाइल होना चाहिए। कितना परसेंटाइल होना चाहिए? 45 परसेंटाइल आपका होना चाहिए 12th में। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी, ये भी, इसमें भी आपका उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर कि कैटेगरी वाइज अगर हम बात करेंगे तो एससी, एसटी, ओबीसी जो उम्मीदवार होंगे, इनको 5% का यहाँ पर क्या रहेगा, छूट रहेगा। मतलब अगर आपने 12th में 40% भी बनाया है, अगर आप एससी कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से और एसटी कैटेगरी से है, तो आप 40% भी अगर आपका है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मिनिमम यहाँ पर एवरेज कितना मार्क, कितना परसेंटाइल का रखा गया है, 45 परसेंटाइल यहाँ पे रखा गया है आपका 12th में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर के पॉइंट में ध्यान से समझिएगा। मध्य प्रदेश राज्य में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं के लिए बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में सीटों का आरक्षण। देखो, अगर कोई पहले से महिला आशा कार्यकर्ता के पद में कार्यरत है
और वो बीएससी पाठ्यक्रम के लिए अभी जैसे क्या बोलना चाहिए एंट्रेंस दे रही है पीएनएसटी का, तो बेटा उसको जो आरक्षण है या रिजर्वेशन है वो केवल गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजों में ही मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट ये बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे महिला आरक्षण का लाभ केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही दिया जाएगा, मतलब अदर स्टेट की अगर महिलाएं फॉर्म फिल करती है तो केवल मध्य प्रदेश की महिलाओं को ही जो है रिजर्वेशन का यहाँ पे फायदा देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। आयु सीमा कितनी रखी गई है बेटा, तो यहाँ पर जो एंट्रेंस लिया जा रहा है अभी पीएनएसटी और जीएनएम का, तो उसमें जो एज लिमिट रखी गई है वो एज लिमिट कितनी रखी गई है बताइए, 31 दिसंबर 2024 तक 17 ईयर आपका होना चाहिए। ठीक है, अभी जो दिसंबर आना है तब तक आपका जो एज लिमिट है वो 17 हो जाना चाहिए। अगर 17 ईयर अगर आपने क्रॉस कर लिया है इसके पहले तक तो कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, अधिकतम आयु सीमा के संबंध में भारतीय उपचर्या परिषद द्वारा समय समय पर संशोधन जारी होंगे। लेकिन ये एज लिमिट आपको याद रखना है बिल्कुल, अगर इस क्राइटेरिया को जो पार कर रहा है वो स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब यहाँ पर योग्यताएं क्या क्या रखी गई है। ठीक है, ये कट ऑफ कट ऑफ जो है यहाँ पर कितने मार्क्स का रखा गया है, एक कट ऑफ यहाँ पर डिसाइड किया गया है कि अगर 100 मार्क का पेपर होगा तो आपको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, मिनिमम मार्क्स कितना लाना पड़ेगा आपको क्वालिफाई होने के लिए। तो बेटा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्र है, यहाँ पर देखिएगा जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं इनको अगर क्वालिफाई करना है तो 50 परसेंटाइल लाना है। ठीक है, अगर यहाँ पे बोला है जो जनरल वर्ग के जो विकलांग बच्चे होंगे उनके लिए यहाँ पे डिसाइड किया गया है 45 परसेंटाइल। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी के अगर छात्र हैं आप, तो आपको कितना परसेंटाइल कम से कम लाना पड़ेगा, 40 परसेंटाइल कम से कम आपको मार्क्स लेकर आना पड़ेगा, तब जाकर आप जो है एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना है। तो देखो बेटा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने जाओगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे। तो बेटा आपको जो है 10th की मार्कशीट लगने वाली है, 12th की मार्कशीट लगने वाली है, साथ ही साथ आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो है मूल निवासी प्रमाण पत्र भी देखने को मिलेगा। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ऐसे केस में आपको जो है यहाँ पर अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा जो है राजस्व जो अधिकारी होगा आपका उसके द्वारा जो है आपको यहाँ पे एक ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र लगने वाला है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होने वाला है। तो बेटा इस बार जो परीक्षा का पाठ्यक्रम है थोड़ा चेंज किया गया है। लास्ट टाइम जो अभी तक हम देखते आ रहे थे कि पीएनएसटी का जो एग्जाम होता था उसमें आप मेजरली बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और इंग्लिश 5 सब्जेक्ट रखे जाते थे सिलेबस में और उनके प्रत्येक सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन आते थे। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, इस बार सिलेबस में केवल 12th क्लास का ही उसने क्या किया है, साइंस लिया है। मतलब 12th क्लास का उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, 12th क्लास में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है इनके 20 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अच्छा, यहां पर अगर हम बात करें किसकी, इंग्लिश की, तो इंग्लिश विषय तो यहाँ पर आ ही रहा है, इंग्लिश के भी यहाँ 20 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। और साथ में इस बार ऐड किया गया है जीके जो कितने मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार से टोटल आपका जो पेपर आने वाला है ना वो 100 मार्क्स का आने वाला है। क्लियर है, रूल बुक में हालांकि एक एरर भी है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, एक एरर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। अगर हम सिलेबस की बात करेंगे, जैसे फिजिक्स का सिलेबस है तो 12th फिजिक्स में क्या क्या चीजें ऐड की गई है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट यूनिट में विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता को ऐड किया गया है। सेकेंड यूनिट में विद्युत धारा, थर्ड यूनिट में गतिमान आवेश और चुंबकत्व, चुंबकत्व एवं द्रव्य, फोर्थ यूनिट में 2 सब टॉपिक रखे गए हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। इसी प्रकार से फिफ्थ यूनिट में जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे, 6th यूनिट में 2 चैप्टर यहाँ पे भी रखे गए हैं, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, तरंग प्रकाशिकी। 7 नंबर की जो यूनिट है उसमें विकिरण तथा द्रव्य की द्वैती प्रकृति को रखा गया है। 8th यूनिट में परमाणु और नाभिक और 9th यूनिट में जो है आप पढ़ेंगे अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये जितने भी 12th के टॉपिक्स हैं इसमें मैक्सिमम टॉपिक्स जो पीएनएसटी में पूछे गए क्वेश्चंस के हैं उनके पीवाईक्यू सॉल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल में हमने बना के रखे हुए हैं।
आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल में विजिट कर सकते हैं, लक्ष्य एकेडमी बालाघाट करके आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा। और अभी 5 तारीख से हम लोग फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें आपको सारे लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। और बच्चे जो दूर दूरस्थ हैं, जो हम तक यहाँ पर ऑफलाइन क्लास नहीं ले पाएंगे, ऑफलाइन क्लास भी चालू हो रही है, 1 अगस्त से हो चुकी है, मतलब आज ही से। और जो बच्चे अगर नियरेस्ट बालाघाट जिले में हैं, वो आकर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे बच्चे जो दूर हैं, जो बालाघाट नहीं आ सकते, वो हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर जो है फ्री में सारा का सारा डेटा आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। ये तो हुआ फिजिक्स का सिलेबस। बात करते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस की। तो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, उसमें आप केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? विलियन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन और बायोमोलिक्यूल्स, हम ही आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ से मैक्सिमम टॉपिक जो है वो हमारी जिम्मेदारी है, आपको 1 मंथ के अंदर पूरे टॉपिक का कॉन्सेप्ट प्लस इसके एमसीक्यूज सारे के सारे लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट में मैं अवेलेबल करवाऊंगा आपको। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से अगर नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। कुछ चैप्टर्स के पीवाईक्यू सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी करा के रखे यूट्यूब में, तो आप उसको बिल्कुल अच्छे से रीड करिएगा। ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या बोलना चाहिए, बायोलॉजी के सिलेबस में। तो बायोलॉजी के सिलेबस में मुख्यतः 5 यूनिट रखी गई है, इसमें सब टॉपिक्स भी हैं। जैसे फर्स्ट में है जनन है, फिर दूसरे में आनुवंशिकी तथा विकास, थर्ड में मानव कल्याण में जीव विज्ञान, चौथी यूनिट में है जैव प्रौद्योगिकी और 5वीं यूनिट में पारिस्थितिकी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में भी हम लोग मुख्यतः 6 जो है चैप्टर्स, यहाँ पे 6 यूनिट को यहाँ कंसिडर किया है। इसमें सब टॉपिक्स और भी आपको देखने को मिलेंगे जब सर डिटेल पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले नंबर की यूनिट में क्या दिया है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेकंड में वोकैब्युलरी, थर्ड में है ग्रामर एंड यूसेज, फोर्थ में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, फिफ्थ में कॉमन एरर्स एंड सिक्स में स्पेलिंग। क्लियर? तो ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका डिटेल अगर आपको चाहिए तो हमारा जो लेक्चर अभी अपलोड होगा यूट्यूब पे, उसी में आपको मैं लिंक जो है पीडीएफ की शेयर कर दूंगा, तो रूल बुक वहां से आप डाउनलोड कर लेना या इसका सिलेबस आप डाउनलोड कर लेना। क्लियर? बढ़ते हैं सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान में काफी सारा यहाँ पर डिटेल दिख रहे हैं आपको, जैसे समसामयिकी मामले दिया हुआ है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का विकास एवं भारत की राष्ट्रीय आंदोलन, ऐसे करके आपको काफी सारे यहाँ पर जो है टॉपिक्स दिए गए हैं जनरल नॉलेज के लिए। तो ये भी आपको जो है हम लोग क्लासेस में प्रॉपर डिटेल करवाने वाले हैं, हमारी टीम आपको पूरी डिटेल करवाने वाली है। जितना भी जीके है मैक्सिमम हम लोग आपको कवर करवाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हमारी संस्था के द्वारा जो है इसके पहले काफी सारे बच्चों का जीएनएम में, पीएनएसटी में सिलेक्शन हम लोग दे चुके हैं, और साथ ही साथ ऑल एमपी फर्स्ट रैंक बच्ची जो है वो भी हमारे यहाँ से सिलेक्टेड है, और काफी रैंकर्स बच्चे हम लोग यहाँ पर जो है सिलेक्शन दे चुके हैं। ठीक है, अब बात करें अगर बैचेस की, तो अभी हमारे यहाँ पर जो है 1 अगस्त से जो है बैच स्टार्ट हो रहा है। 3 टाइमिंग हम लोगों ने रखा है, मॉर्निंग में 7 से 1, सुबह 7 बजे से 1 बजे तक, सेकेंड टाइम रखा है 10 बजे से 4 बजे तक, और थर्ड टाइम है 1 बजे से 7 बजे तक। तो ये 3 टाइमिंग में जो है बैचेस स्टार्ट हो रही है, ऑफलाइन बैचेस। और ऑनलाइन बैचेस जो है वो ऑनलाइन बैचेस में आप केवल रिकॉर्डेड और लाइव फॉर्मेट में आपको लेक्चर्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए जो है जैसे लाइव क्लासेस अगर हम लोग ले रहे हैं तो उसके लिए शेड्यूल जो है 1 या 2 दिन पहले हम लोग अपडेट कर देंगे किस टाइम से होगा। तो आप यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लेक्चर अभी यूट्यूब चैनल ओपन करें, लक्ष्य एकेडमी बालाघाट, और उसमें आप क्या करो, सब्सक्राइब करके रख लो चैनल को, और जैसे ही अगर कोई शेड्यूल डलेगा तो आपको उससे मैसेज आ जाएगा, और मैसेज आ जाएगा तो आप फिर क्लास टाइम में एक्टिव रहेंगे। क्योंकि अभी जो हम लोग जो आपको पढ़ाने वाले हैं पूरे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ाने वाले हैं, और उसमें साथ ही साथ हम आपको कुछ स्पेशल नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, जो कि अभी मैं 1 या 2 लेक्चर के बाद आपको जो है अभी प्रोवाइड करना, मतलब उसका जो डेमो है वो आपको अभी हम 1 या नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।